वेलकम टू दी लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज। ये हमने वीडियो इसलिए ही बनाया है क्योंकि अभी लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं लोकल एक्ट्स को, क्योंकि राजस्थान और हरियाणा दोनों बिल्कुल एक ही मंथ में है। तो हमने ट्राई किया है कि आपको कम से कम टाइम में इस वीडियो के अंदर पंजाब कोर्ट्स एक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स मिल पाए और बेसिक कॉन्सेप्ट मिल पाए। सो गाइज ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके अगर आपके 3 से 4 सवाल भी आते हैं तो हरियाणा में +4 हर एक क्वेश्चन का होता है, तो आपको काफ़ी मार्क्स जो हैं वो इससे मिल सकते हैं। और ये वीडियो आपको फॉर श्योर एक बहुत अच्छी सिनॉप्सिस देगा रिगार्डिंग पंजाब कोर्ट्स एक्ट। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918 इज़ द नेम ऑफ द एक्ट एंड 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में सेक्शन 1 से लेके तो सेक्शन 3 तक है। अब 1 से लेके 3 एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया आपका। फिर पार्ट 2 में आपके 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में आपके टोटल सेक्शन हैं 51। ज़्यादा लग रहे हैं अगर तो थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि जो चैप्टर 2 है आपका वो रिपील हो गया। इसमें क्या क्या रिपील हो गया? सेक्शन 4 से लेके तो सेक्शन 17 तक रिपील हो गया। एक शेड्यूल भी है। अब इस शेड्यूल में क्या है? तो इस शेड्यूल में जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 के अंदर रिपील दिया हुआ है। इसके क्या क्या रिपील हुआ है तो अब सब मेंशन नहीं कर पाए वो। उसमें लिखा है कि जो शेड्यूल में दिया है वो सब रिपील हो गया है। शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? शेड्यूल में कुछ एक्ट्स दिए हुए हैं जो रिपील हुए हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अथॉरिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग पंजाब कोर्ट्स एक्ट। इनफैक्ट पूरे एक्ट में अथॉरिटीज़ ही मेन है। कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको पावर्स कन्फर करता है, कौन फंक्शंस असाइन करता है, कौन रूल्स बनाता है, किसके पास अपील जाती है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने ट्राई किया है कि 2 स्लाइड्स में हम पूरे अथॉरिटीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपके पास हर अथॉरिटी को लेके जो जो काम है उसके वो सब हम मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? स्टेट गवर्नमेंट की सोल अथॉरिटी होती है अंडर सेक्शन 19, है ना। सेक्शन 19 में वो क्या कर सकते हैं? जो टेरिटरीज़ हैं उनको सिविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही उनकी लिमिट्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। फिर उसके बाद यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की थोड़ी अथॉरिटी बट गई। किसके साथ बट गई? हाई कोर्ट के साथ। यानी स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के साथ पहले कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो ये सारी चीज़ें कर सकता है जो आगे दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? अपॉइंट करना। एक बात आप ध्यान रखें, पंजाब कोर्ट्स एक्ट में जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो अपॉइंटमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करता है, अकेले नहीं, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज कौन करेगा? हमने देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 20। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अंडर सेक्शन 21। और फिक्सिंग द नंबर ऑफ सिविल जजेस। कौन आ गया सिविल जज में? जूनियर डिवीज़न भी, सीनियर डिवीज़न भी, अंडर सेक्शन 22। याद करना है तो ऐसे हो जाएंगे। डीजे की अपॉइंटमेंट 20, एडीजे की अपॉइंटमेंट 21, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सिविल जजेस 22। एक और चीज़, ऑनरेडी सिविल जज जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 28, ये भी इन्वॉल्व है इसमें, है ना। इसके बाद हाई कोर्ट पे आते हैं। हाई कोर्ट के पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम कर सकता है हाई कोर्ट। उसमें से हमने मेजर जो मुद्दे वाले मेन काम है वो आपके लिए बताएं जिससे सवाल बनते हैं, क्योंकि हमारा मेजर अभी एम है कि हम जिससे सवाल बनते हैं वो पार्ट कवर कर पाएँ। तो क्या करता है हाई कोर्ट? पोस्ट करता है डिस्ट्रिक्ट जजेस को डिस्ट्रिक्ट में, कि किस डिस्ट्रिक्ट में भाई वो होंगे, उनका जुरिस्डिक्शन होगा। अब आप कहेंगे अभी तो बात हुई थी ऊपर डिस्ट्रिक्ट जजेस की, तो हाँ हुई थी, लेकिन वो अपॉइंटमेंट की बात हुई थी। तो अपॉइंटमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट ने अपना मिल के कर लिया, लेकिन जब पोस्टिंग की बात आती है तो सिर्फ हाई कोर्ट के पास ये पार होती है। फिर इसके बाद एडीजे में भी सेम चीज़ है। इसके बाद यहाँ देखिए 2 लोगों के पास अथॉरिटी आ गई। थर्ड पॉइंट पे देखिए, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के पास किस चीज़ की अथॉरिटी? कि वो एडीजे को यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन कर सकते हैं फंक्शंस। किसके फंक्शंस असाइन कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के फंक्शंस असाइन कर सकते हैं।
तो किसके पास पावर है कि एडीजे को डीजे के फंक्शन असाइन कर दो, वो डीजे के खुद के पास वो पावर होती है और वो पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है। तो ये किस में दिया है? सेक्शन 21A में। अब 21A है ये, तो 21 क्या था ज़रा याद करते हैं। 21 था एडीजे की अपॉइंटमेंट, है ना। और 21A क्या है? एडीजे को असाइन करना फंक्शंस, किसके? डीजे के, डिस्ट्रिक्ट जज के। अब हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए कि और अथॉरिटीज़ हैं अंडर सेक्शन 26 एंड 27। 26 में क्या कर सकते हैं? जुरिस्डिक्शन डिफाइन करेंगे। जुरिस्डिक्शन किसके रिगार्डिंग? जुरिस्डिक्शन वैल्यू के रिगार्डिंग, है ना। वैल्यू किसकी? सिविल सूट की वैल्यू। किसके द्वारा? जो सिविल जज केसेस हैंडल करते हैं, है ना, जो भी सिविल जजेस होंगे उनका जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ द सूट वो डिटरमाइन कौन करता है? हाई कोर्ट। और जो जुरिस्डिक्शन होता है रिगार्डिंग लोकल लिमिट्स वो भी कौन डिफाइन करता है? हाई कोर्ट। किसका? सिविल जज का। यानी सिविल जज का जो जुरिस्डिक्शन है रिगार्डिंग वैल्यू और रिगार्डिंग लोकल लिमिट्स वो दोनों डिफाइन करता है हाई कोर्ट आपका अंडर सेक्शन 26 एंड सेक्शन 27। इसके बाद आप देख सकते हैं आगे प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। अब प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 31 हाई कोर्ट डिसाइड करता है। अब हाई कोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे फंक्शंस, वो आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, पर मेजर यही है जिसमें आप चैप्टर 5 में भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन 45 से सेक्शन 47 तक ये थोड़े सप्लीमेंट्री प्रोविजंस हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इन तीनों सेक्शंस में भी हाई कोर्ट की अथॉरिटी होती है। अब हम अपील को बहुत शॉर्ट में डील करेंगे। अपील किससे किसको जाती है? देखिए, सबसे नीचे थे आपके सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, उसके ऊपर आपके डीजे एडीजे थे और उसके ऊपर आपका हाई कोर्ट था। अपील इसी फॉर्म में जाएगी। सिविल जज के से जो अपील है वो जाती है आपकी डीजे को, और डीजे और एडीजे से जो अपील है वो जाती है आपकी हाई कोर्ट को। यानी डीजे और एडीजे से जो अपील है वो जाएगी हाई कोर्ट को। ये कहाँ लिखा है? 38, 39। 38 में दिया है डीजे एडीजे से हाई कोर्ट और 39 में दिया है सिविल जज से डिस्ट्रिक्ट जज। 41, 44 में क्या दिया है? 41 इज सेक्शन रिगार्डिंग सेकेंड अपील। सेकेंड अपील 3 सिचुएशन में ही आप कर सकते हैं। वो जो सिचुएशंस हैं, वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सारे आपके मेंशन है सेक्शन 41 में। आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं। सेक्शन 44 में रिवीजन दिया है, सेकेंड अपील भी हाई कोर्ट को जाती है, रिवीजन भी हाई कोर्ट करता है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए, जो हमने जितना पार्ट कवर किया उसमें मेजर क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, और जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं वो हम डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेट्स के रिगार्डिंग चीज़ें डील करेंगे, है ना। डेट्स में पहला, पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 को एसेंट मिली थी किसकी? लेफ्टिनेंट गवर्नर की। कब? 30 मई 1918। और एसेंट मिली थी गवर्नर जनरल की 12 जून 1918। अब आप कहेंगे दो एसेंट, तो देखिए एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिली है, एक बार गवर्नर जनरल से मिली है। फिर तीसरी डेट हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ। तो ऑफिशियल गैजेट में जुलाई 1918 को पब्लिश हुआ। अगर आप डेट के बारे में स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं तो 12 जुलाई, है ना, 12 जुलाई 1918। तो ये हो गई हमारी डेट्स। अब हम अगली स्लाइड पे आते हैं। तो पंजाब कोर्ट एक्ट, तो आपको पंजाब नज़र आ रहा होगा उसमें। अब ये पंजाब की जगह ये हरियाणा पे कब से एप्लीकेबल होने लगा, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये हरियाणा एक्ट 16 ऑफ 1995, इससे ये हरियाणा पर भी एप्लीकेबल होने लगा। इसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 4 में वैल्यू की डेफिनेशन दी हुई है। तो वैल्यू से क्या मतलब हुआ? वैल्यू से मतलब हुआ कि जो भी अमाउंट या वैल्यू है सूट के सब्जेक्ट मैटर की, तो सूट के सब्जेक्ट मैटर की जो भी अमाउंट या वैल्यू है वो होगी आपकी वैल्यू अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 4। अब इसके बाद स्मॉल कॉजेस कोर्ट भी डिफाइंड है आपके सेक्शन 2 में। तो अब स्मॉल कॉजेस कोर्ट वैसे इस्टेब्लिश किसके अंदर हुआ है? तो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट 1887 के अंदर इस्टेब्लिश हुए। अब इसके बाद है हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट।
अभी हमने पढ़ा था, जब हमने अथॉरिटी पढ़ी थी सबसे पहले हमने स्टेट गवर्नमेंट की सोल अथॉरिटी पढ़ी थी। उसमें हमने क्या देखा था कि वो टेरिटरीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, किस में, सिविल डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी लिमिट्स भी ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये आ गया है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ देखिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कौन अपॉइंट करता है। फिर से थोड़ा रिमाइंड कराती हूँ मैं आपको, हमने अथॉरिटीज़ में पढ़ा था सारे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। इसके बाद किस किस सेक्शन के अंदर अपॉइंट होते हैं एडीजे, अभी फिर हमने ये पढ़ा था अंडर सेक्शन 21 अपॉइंट होता है। अब 20 में से थोड़ा सा 21A रिकॉल कर लीजिए, जिसमें हमने असाइनमेंट पढ़ा था कि एडीजे को डीजे के फंक्शन असाइन हो सकते हैं। कौन असाइन करेगा, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। इसके बाद आते हैं अगले पे कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या कहलाता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। किसके अंदर है वो, ये बात कहाँ लिखी है, सेक्शन 24 में। फिर इसके बाद पूछा है कि मान लीजिए कोई डिक्री है, कोई एपेलेट डिक्री है, ये ध्यान रखिए, जो एक्स पार्टे पास हो गई, क्या उसके अंदर अपील लाए होगी सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 क्या था, सेकंड अपील था। तो क्या कोई डिक्री एपेलेट डिक्री है, एक्स पार्टे पास हुई है, तो सेक्शन 41 में अपील हो सकती है, यस हो सकती है। नेक्स्ट अब ये देखिए आप कि सेकंड अपील के रिगार्डिंग फिर बात आ गई। सेकंड अपील किस में, सेक्शन 41 में, हाई कोर्ट को। अब जो सेकंड अपील है वो नहीं लाए करेगी। कब नहीं लाए करेगी, मान लो जो सूट है उसका जो नेचर है वो कैसा है कि वो किसके द्वारा कॉग्निजेबल है, वो सूट कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ द्वारा, है ना। और उसका जो सूट का अमाउंट यानी सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है वो वैल्यू 3000 से ऊपर की नहीं है। अगर ऐसा सूट है जो कि स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट द्वारा कॉग्निजेबल है और जिसकी वैल्यू 3000 से ऊपर की नहीं है, ऐसे सूट से सेकंड अपील नहीं जाती। इसके बाद अगला पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है अपील का, जो सेक्शन 41 में लाया करती है। सेक्शन 41 में कौन सी अपील लाया करती है, सेकंड अपील लाया करती है। उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है, वो है 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री अपील्ड अगेंस्ट। इसके बाद लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट जज कौन डिफाइन करता है, हाई कोर्ट डिफाइन करता है। हमने देखा था कि लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन और वैल्यू भी जो है, ये दोनों चीज़ें सिविल जजेस की कौन डिफाइन करता है, वो हाई कोर्ट डिफाइन करता है। फिर इसके बाद जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स हैं इनको भी क्या है ना, फाइन किया जा सकता है, बट कितना किया जा सकता है, इनकी 1 मंथ सैलरी से एक्सीड नहीं करना चाहिए वो फाइन। सो गाइज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट। और काफ़ी क्वेश्चन आपके अथॉरिटीज़ से बन सकते हैं जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। सो शॉर्ट में हमने ट्राई किया है कि आपको मैक्सिमम स्टफ हम दे पाएँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज हम आपको दे पाएँ। So if you like this, please like, share, subscribe and comment in the comment section for more such videos. For more videos regarding local acts, we will come with some more videos regarding Rajasthan Rent Control Act, regarding protection of women from domestic violence act, और जितने भी राजस्थान के लोकल एक्ट्स हैं आपको उनके लिए भी वीडियोज़ मिलेंगे। आगे आप और चाहते हैं कि हम ऐसे लोकल एक्ट्स पे वीडियोज़ बनाएं, ये सब चीज़ें डील करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए for more number of videos and further notifications. Thank you guys.